नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के पेपर के लिए ये हिंदी का आपका पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में थोड़ा सा हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है, पैटर्न है, वो पहले आपको थोड़ा सा समझाएंगे शॉर्ट में, और उसके बाद 2021 के ही हम कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि पेपर में कठिनाई का स्तर क्या आता है। हिंदी भाषा के संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ कि कठिनाई का स्तर क्या आता है, प्रश्नों की विविधता क्या है, कौन कौन से विषय जो है वो शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, और आपकी तैयारी की मतलब दिशा निर्धारित आप इससे कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये मेन टॉपिक हैं, तो हमें तैयारी कैसे करनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर हमें आपका साथ भी चाहिए होगा, तो वहां पर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट सा एनालिसिस, यहाँ पर हम दो पेपर के एनालिसिस लेकर आए हैं, बिल्कुल रिसेंट वाले 2021 और 2019। 100 मार्क्स का पेपर आता है, ये आप सभी जानते हैं, और 100 में से भी 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके निबंध के होते हैं। यह आपको ध्यान में देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपका MCQ वाला पेपर नहीं है। आपको 4 विकल्प नहीं दिए जाएंगे कि आपको एक विकल्प चुन लें। आपके पास अब ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये पेपर आएगा, आपको दे दिया जाएगा कि भाई ये वाला शब्द है, इससे संबंधित 3 शब्द लिखो, ये आपका शब्द है, इसके 3 पर्यायवाची लिखो, ये आपका उपसर्ग है, इससे बने हुए 4 शब्द लिखो, ये आपका एक पूरा वाक्य है, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, ये आपका शब्द है, इसकी परिभाषा लिखो, इसके उदाहरण लिखो, उसके प्रकार लिखो, सब कुछ लिखो। तो इसलिए आपको अपने हिंदी लेखन का बहुत अभ्यास करना है। अब देखिए, स्टूडेंट्स क्या है, वो हिंदी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। उन्हें लगता है भाई हम हिंदी इतने अच्छे से बोलते हैं, क्या टेंशन है प्रैक्टिस की, लास्ट मोमेंट पे हो जाएगा। और यहीं पर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। रीज़न बिहाइंड, हिंदी बोलने में जितनी आसान है, लिखने में उतनी ही कठिन है, क्योंकि हिंदी बहुत ही एक टेक्निकल लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। जो जैसा बोला जाता है बिल्कुल वैसा ही लिखा जाता है। अंश मात्र भी अगर आपने मात्रा इधर से उधर की तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें अरी और अरी की, केवल और केवल र की मात्रा में अंतर है। एक र को छोटी की मात्रा है, एक र को बड़ी की मात्रा है। उसी प्रकार अगर आप बात करें तरणी और तरणी, तो देखिए ड़ में एक को छोटी की मात्रा है, एक को बड़ी की मात्रा है, लेकिन अर्थ पूरा का पूरा बदल गया। जैसे कि तरणी, जहाँ पे छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है सूर्य, सूरज, और जहाँ पे बड़ी की मात्रा है वहां पर तरणी का अर्थ होता है नदी। उसी प्रकार अरि का मतलब होता है शत्रु, जहाँ पे र को छोटी की मात्रा है, और जहाँ पर र को बड़ी की मात्रा है उसका अर्थ होता है कि क्या कहते हैं, आप किसी को बुला रहे हैं, संबोधन के लिए प्रयुक्त होता है कि अरे सुनती हो, इस प्रकार से। तो इसलिए मात्राओं का आपको बहुत ध्यान रखना है। श शलगम, श षटकोण, कहाँ पर कौन सा व्यंजन आएगा, ये बहुत चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ हिंदी लेखन का अभ्यास आप अभी से प्रारंभ कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको निबंध तो आना ही आना है, 30 मार्क्स का। सार लेखन, सार लेखन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक अनुच्छेद दे दिया जाता है और कहा जाता है इसका 1/3 शब्दों में अनुच्छेद ये सार लिखिए, 1/3 वर्ड्स में। लेकिन उसके लिए आपको पूरा अनुच्छेद पढ़ना होगा, उसके पीछे छिपा भाव समझना होगा। और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस वो जो अनुच्छेद है ना, उसी में से 2-3 पंक्तियां उठा के बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिख देते हैं, और उनका जो सारा का सारा सार है वो बेकार हो जाता है। सार गया बेकार, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और इसीलिए जो हम सार लेखन पर आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, उन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा कि उसमें की पॉइंट्स जो हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आता है आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ। भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों के ना आप क्या करते हैं, अर्थ तो पढ़ लेते हैं, चलिए वो याद भी कर लेते हैं एक बार को। यहाँ पर वाक्य प्रयुक्ति भी पूछी गई है। आपको केवल मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ नहीं बताना है, वाक्य में प्रयोग करके दिखाना है। और स्टूडेंट्स इसको भी बहुत हल्के में ले लेते हैं, मतलब बिल्कुल सच्चाई है ये, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वाक्य वैसे सही बना दे, लेकिन कभी कभी उसमें जो है वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि पंडित जी कहे हैं कि ऐसा करिएगा, ये हिंदी में मानक मतलब स्टैंडर्ड तरीका नहीं है लिखने का। स्टैंडर्ड तरीका ये होता है, मानक रूप ये होता है, पंडित जी कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, तो ये आपका पूरा सही वाक्य होता है।
और देखिए ये 15 मार्क्स का आया हुआ है, और ये जो हमने रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है इसका मतलब ये दोनों सालों में सेम मार्क्स का आया है। फिर आता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, 10 मार्क्स का, सीधे सीधे वाक्य दे दिए गए, आपको उसका शुद्ध रूप लिखना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, और वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 मार्क्स का। तो ये तो ऐसे टॉपिक थे जो दोनों में सेम आए। अब भिन्न क्या आया? सर्वनाम की परिभाषा और प्रकार, जैसे सर्वनाम क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनकी परिभाषा लिखना, उनके उदाहरण लिखना, कुल मिलाकर 10 मार्क्स का है। और आप जानते हैं ये 10 मार्क्स फ्री फंड के हैं अगर आपने ये छोटा सा टॉपिक थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हो। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, केवल और केवल 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ध्यान से फिर पढ़ना तो पड़ेगा। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, ये आपका जो मोटिव है वो सॉल्व नहीं होगा, आपको ये विषय की जानकारी नहीं मिलेगी। अब यही टॉपिक 2019 में भी आया था, लेकिन केवल और केवल 5 मार्क्स का। लेकिन इसके साथ फिर एक और चीज आ गई थी कि समास की परिभाषा और उसके उदाहरण और उसके प्रकार। समास के प्रकार भी 6 होते हैं जैसे सर्वनाम के प्रकार होते हैं, और वो 10 मार्क्स का आया था क्योंकि समास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पर्यायवाची शब्द 5 मार्क्स के आए थे 2021 में, और 2.5 मार्क्स के पर्यायवाची विलोम आए थे 2019 में। समास विग्रह, अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपसे पेपर में शब्द देकर समास विग्रह भी पूछा था और समास का नाम भी पूछा था। क्या होता है, स्टूडेंट्स ना समास का नाम तो पहचान लेते हैं कि इस शब्द में ये समास है, इस शब्द में ये समास है, समास विग्रह नहीं समझ पाते कि इस शब्द को अलग करके लिखना कैसे है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कठिनाई का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए तैयारी तो आपको जम के करनी होगी। लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, बशर्ते आपको भी सहयोग देना होगा। आगे उपसर्ग प्रत्यय 5 मार्क्स का आया था 2021 में, और यहाँ पर वर्तनी 5 मार्क्स की आई थी 2019 में। अब मेन बात क्या है जो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है, आपको चॉइसेस बहुत ज़्यादा आएंगी। अब जैसे मुहावरे लोकोक्ति है 15 मार्क्स का, ऐसा नहीं आपको 15 मुहावरे दे दिए जाएंगे और सभी के सभी आपको अर्थ लिखने हैं। आपको 10 या 15 मुहावरे दिए जाएंगे, आपको केवल और केवल उनमें से केवल 5 मुहावरे लोकोक्तियां अपनी मर्जी से चुनने हैं, उसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। उपसर्ग प्रत्यय 5 है, 5 मार्क्स का है। आपको मुझे लगता है कि शायद से 10 शब्द दिए, 10 उपसर्ग दिए जाएंगे, उसमें से केवल 5 शब्द ये उपसर्गों के आपको शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द हैं 15 शब्द दिए जाएंगे, उनमें से केवल और केवल 7 या 8 शब्दों के आपको पर्यायवाची लिखने होंगे। तो सबसे अच्छी जो बात है, सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपके लिए है, आपको चॉइसेस दी जाएंगी, तो इस चीज़ का लाभ उठाइएगा। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है वो है निबंध, जो सीधे सीधे 30 मार्क्स कैरी करता है, 1/3 भाग। ठीक है ना, तो इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। और सबसे मेन बात क्या है, एक विषय पर 500 शब्दों में लिखना है। देखिए क्या होता है कि अगर तो 750, 600, 750 शब्दों में आए, तब तो क्या होता है आपके पास ये होता है कि आपको चीज़ बहुत ही ज़्यादा खोल के लिखनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखनी है। और अगर आपके पास 300 शब्दों में आ जाए, तब भी आपके लिए थोड़ा चिंता का विषय रहता है कि भाई हमारे पास थॉट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार छोटा करके लिखना है कि 300 शब्दों के अंदर अंदर हमारा सारे जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। लेकिन 500 शब्द जब हैं, तो यहाँ पर आपके पास मतलब कि एक वो है कि आप फंसे भी नहीं है, और आपके पास कोई मतलब कि टेंशन वाली बात भी नहीं है कि आपको सीमित करके लिखना है। आपके पास जो विचार है खुलकर लिखिए, 500 शब्दों में कंप्लीट हो जाएगा। आप उदाहरण भी खुल के लिखिए, आपका जो पॉइंट है वो भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन निबंध में क्या होता है कि एक प्रॉपर ना तरीका होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। केवल ऐसा नहीं है कि बस बचपन में आपने निबंध लिखा हुआ है तो आप उसकी बस तैयारी कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ पर आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि भाई सब हेडिंग्स देना, निबंध में सब हेडिंग्स मत दीजिएगा भाई। अब इस लेवल पर आ गए हैं आप सभी कि आपको सब हेडिंग्स नहीं देनी है। आपको अपना निबंध ही ऐसे लिखना है कि हर जो पैराग्राफ है वो अपने आप में सब हेडिंग शो कर दे कि ये जो था ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन था, ये जो था ये केवल विषय के बारे में मंच तैयार किया गया था, ये जो है ये केवल और केवल इसके पक्ष में है, ये जो पैराग्राफ है ये इसके विपक्ष में है। तो पैराग्राफ खुद अपना इंट्रोडक्शन दे, सब हेडिंग्स अब आपको नहीं लिखनी है। और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब जैसे 2019 में आपको ये सारे विषय दिए गए थे, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सब में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 6 विषय आपको दिए गए हैं, जरा अभी अपने माइंड में सोच लीजिए कि अगर आप पेपर में भी दे रहे होते पेपर, तो कौन सा विषय चूज करते। ठीक है ना। और उसी प्रकार 2021 में देखिए ये 6 विषय आए थे, और देखिए टॉपिक बिल्कुल रिसेंट
भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद और महिला सशक्तिकरण। और उसी प्रकार अब जो पेपर आएगा वो आप देख लीजिए कि क्या क्या रिसेंट टॉपिक्स चल रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद से आतंकवाद पे आ सकता है, विश्व युद्ध पे आ सकता है, मतलब ऐसे कुछ विषय हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर आ सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, फिर आते हैं व्याकरण के विषयों पर, जैसे निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं दी गई है, कहीं कहीं पर आपको चॉइस है, कहीं पर नहीं है। तो आपको ये देखिए इतने सारे वाक्य हैं, 10 वाक्य हैं, सभी का एक एक मार्क्स है। तो यहाँ पर एक बार, जब मैं तो आंसर आपको बता ही दूंगी, पहले आप अपने एंड पर भी सोचिए, वीडियो को पॉज करिएगा, स्वयं से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, फिर हमारा उत्तर देखिएगा। तो अब जैसे है, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु के ऊपर जाके आप श्रद्धा रख देंगे क्या? ऐसा नहीं, गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरु पर। फिर आएगा, वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा नहीं, वह आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, बढ़ सकने का नहीं, बढ़ने का। फिर देवता को एक फूलों की माला चढ़ा दी। अब यहां पे विशेषण संबंधी त्रुटि है कि एक फूलों की माला, एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला चढ़ा दी। जो एक विशेषण शब्द है वो फूलों के साथ नहीं, माला के साथ आना था। फूल तो बहुत सारे हैं फूलों, लेकिन माला एक है, तो इसलिए देवता को फूलों की एक माला चढ़ा दी, तो एक शब्द यहां पर आना था। फिर मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये अब यहाँ पे ये मुझसे नहीं आएगा, और संभव नहीं हो सकता ये नहीं, आपको लिखना था मेरे द्वारा यह काम संभव नहीं है, ठीक है ना। मेरे द्वारा यह काम, ठीक है ना, संभव नहीं है। संभव नहीं हो सकता वो चीज गलत है, संभव नहीं है, ये सही था आपका। फिर पंडित जी कहे हैं कि कल छुट्टी रहेगी, ऐसा नहीं, पंडित जी ने कहा है या पंडित जी कह रहे हैं। वैसे तो कहे हैं मतलब यही आएगा कि पंडित जी ने कहा है, पंडित जी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी। फिर लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि खेल रही हैं आएगा, लेकिन नहीं, यहां पे लड़कियां के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं था। फिर पुलिस ने हरि में आरोप लगाया। अरे हरि में नहीं, हरि पर आरोप लगाया, कारक संबंधी अशुद्धि। फिर मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, गाने की कसरत नहीं होती, गाने का अभ्यास होता है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं। फिर हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह हो रहा है। अरे सौभाग्यवती का मतलब ही होता है, ठीक है ना, कि वो मतलब कि विवाहित है, सौभाग्यवती, जैसे सौभाग्यवान सौभाग्यवती, वो उस प्रकार से आता है। तो आप ये कह सकते हैं हमारी भाग्यशाली कन्या का विवाह हो रहा है, आप ये कह सकते हैं। उसी प्रकार उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। अरे दंड और सजा पुनरावृत्ति कर रहे, रेपिटेशन कर रहे हैं आप, उसे मृत्यु दंड मिला, आप ये लिख सकते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिला है, ये आना था इसका सही वाक्य। तो इसी प्रकार से आपको वाक्य दिए जाएंगे, आपको उसका शुद्ध रूप जो है वो लिखना होगा। आगे देखिए, अब आता है यहां पर देखिए 10 शब्द आपको दिए गए हैं, आपको केवल किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने थे। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या है ना, थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंस अपनी डाल देते हैं, और वो क्या करते हैं, पूछा आपसे 2-2 पर्यायवाची गया है, आप 3-3 4-4 पर्यायवाची लिखाते हैं। और वहां पर होता क्या है, फिर हो सकता है कि आपने जो 4 पर्याय या 3 पर्यायवाची लिखे हैं उनमें से 2 गलत हो, 1 सही हो। तो होगा क्या कि जो 2 गलत हैं वो मान्य होंगे और एक जो सही है वो इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि इंप्रेशन ये जाता है आप चालाकी झाड़ रहे हैं, और वहां पर सारी आपकी चालाकी निकाल दी जाती है। तो जितना पूछा जाए उतना उत्तर दीजिए। आपसे 2-2 पर्यायवाची पूछे गए हैं, आप 2-2 ही दीजिए, और 5 शब्दों के दिए गए हैं तो प्लीज 5 शब्दों के ही लिखेगा। जहां आपने छठा शब्द इंक्लूड किया वहीं पर जहां पे गलती होगी उसे सही माना जाएगा, मतलब उसे शामिल किया जाएगा, और जो सही होगा उसे अलग छठे रूप में माना जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। या फिर ये होगा जो पहले 5 शब्द आपने लिखे हैं पर्यायवाची उनके, वो मान्य होंगे। तो दोनों में से कोई भी विकल्प एग्जामिनर चूज कर सकता है, इसलिए ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को, जितना पूछा गया है उतना ही बताना है। तो किन्हीं 5 शब्दों का, अब खैर यहाँ पर हमने ये जितने भी 10 शब्द हैं सभी के आपको पर्यायवाची बताए और 2-2 से ज्यादा बताए,
जिससे कि जो भी आपको सरल लगे आप वो याद कर लीजिए। और याद रखिए ये वो शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अग्नि का बार बार पूछा जाता है, तालाब का बार बार पूछा जाता है, नदी, पवन और बादल, ये 5 ऐसे शब्द हैं जिनका बार बार पूछा जाता है पर्यायवाची। तो इनको तो रट लीजिएगा अच्छे से। चांद, सूरज, कमल रट लीजिएगा, मतलब पेपर में इनमें से आना ही आना है। तो आप ये सोचिए जो 5 शब्द है ना, अगर आप ये भी रट के चले जाएंगे इनमें काम हो जाता आपका। फिर भी हम सभी शब्दों के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे अग्नि को आग, अनल, पावक, दहन, शुचि, अंधकार को तिमिर, अंधेरा, तम। अब अंधकार का अंधेरा तो याद रख सकते हैं ना। उसी प्रकार प्रकाश का प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी। उजाला और रोशनी कोई मुश्किल नहीं थे ना, इतना तो याद कर सकते हैं ना। कामदेव, मनोज, रतिपति, रतिनाथ। जैसे कामदेव की पत्नी का नाम रति था, तो रतिपति, रति के पति, और रतिनाथ, नाथ मतलब होता है वही कि उनके पति। फिर चपला, चपला बिजली को कहते हैं, ये चप्पल नहीं है चपला है। बिजली, विद्युत, विद्युत तो याद रख सकते हैं ना। फिर धनुष, तालाब का देखिए, तालाब का जलाशय, पोखर, सरोवर, तड़ाग, तालाब, ताल। तो ये सारे आपके पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से कुछ कुछ याद कर लीजिए, पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अब निम्न में से किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। अब देखिए, एक चीज मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहूंगी अवश्य, जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आपको ना प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब नो डाउट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास भी बताना है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है, पेपर में आपसे केवल और केवल समास पूछा हो, समास विग्रह पूछा ही ना गया हो, या केवल और केवल समास विग्रह पूछा हो, समास पूछा ही ना गया हो। तो पेपर में जितना पूछा जाए उतना बताकर आना है। ज्यादा पूछा जाए ज्यादा बताकर आइए, कम पूछा गया है कम बताकर आइए, लेकिन जो पूछा गया है वही बताकर आइए। ज्यादा चालाकी झाड़ेंगे तो फिर एग्जामिनर आपको झाड़ देगा। अब यहाँ पर देखिए 10 शब्द हैं, इनमें से आपको कोई भी 5 शब्द चूज करने थे। खैर हम आपको यहाँ पर सारे बताएंगे, और जैसे समास का हम अलग से भी टॉपिक लेंगे, ठीक है ना, अगले हफ्ते आपके लिए। वैसे हमारे इसी वेबसाइट पर निबंध के बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप सर्च करेंगे आपको मेरे निबंध के हद से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप वो रेफर कर सकते हैं। समास के, पर्यायवाची के, व्याकरण के जितने भी विषय हैं आपको हमारी वेबसाइट पर असंख्य वीडियोज़ मिलेंगे। तो वहाँ पर भी आप पास्ट में हिस्ट्री में जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अब सेना नायक। देखिए, समास में बेसिकली आपको चीज़ ध्यान क्या रखनी है। समास का मतलब क्या होता है, 2 शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। और समास की विशेषता क्या होती है, दोनों शब्द अपनी अपनी पहचान रखते हैं, मिक्सअप नहीं होते। जैसे कि है सेना नायक, तो सेना जमा नायक। अब आपको इन दोनों शब्दों का संबंध बताना है। तो सेना नायक क्या होता है, सेना का नायक। यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष समास था। फिर पतित पावन, सुना है ना, पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन क्या होता है, पतितों को पावन करे जो, पतितों को पावन करने वाला। फिर महाकवि, महान है जो कवि। और याद रखिए समास विग्रह बहुत ध्यान से करना है। महाकवि को आप ये नहीं लिख सकते महान कवि, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा महान है जो कवि, ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये होता है प्रॉपर समास विग्रह। अगर आपने सेना नायक में बस सेना नायक अलग अलग करके लिख दिया, गलत हो जाएगा। सेना का नायक पूरा आपको लिखना है। फिर त्रिफला, 3 फल नहीं लिख सकते आप, 3 फलों का समाहार। त्रिफला पता है ना, आंवला, बहेड़ा, वो सब। तो त्रिफला 3 फलों का समाहार, प्रॉपर पूरा आपको लिखना है। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। फिर पर्ण कुटीर, पर्ण मतलब होता है पत्ते, घास फूस, और कुटीर मतलब कुटिया, तो पर्णों से बनी हुई कुटिया। फिर मृग नयन, मृग जैसे नयन। सीताराम, सीता और राम। चक्रधर, चक्र को धारण करते हैं जो, अर्थात विष्णु जी। अब यहाँ पे एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर आपको अर्थात करके लिखना भी होगा कि चक्र को धारण करने वाला, ये गलत हो जाएगा। चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु जी, ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका सही होगा। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मतलब होता है सागर या नदी तो 7 नदियों का समूह। अब देखिए इसमें कौन कौन सा समास था, जैसे कि सेना का नायक, जहाँ पे का के किया जाए संबंध तत्पुरुष। पतित को पवित्र करने वाला, को
कर्म कारक, तो कर्म तत्पुरुष समास। महान है जो कवि, जहां पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बतलाए या एक शब्द दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा हो, जैसे कि मृग नयन में है, मृग के समान नयन, तो वहां पर आपका कर्मधारय समास आता है। तीन फलों का समाहार, जहां पर आपकी काउंटिंग आ गई कि पहला जो शब्द है वो दूसरे शब्द की काउंटिंग बता रहा है कि तीन फल है, तो इसलिए वहां पर आपका द्विगु समास आता है। राजा की आज्ञा, तत्संबंध तत्पुरुष, पर्ण से बनी हुई से या के द्वारा, तो कारक चिन्ह आ गया तो तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास। सीता और राम, जहां पर और या ये सब आ जाए वहां पर आपका द्वंद्व समास। फिर जहां पर दोनों ही शब्द अप्रधान हो, मतलब दोनों शब्दों का कोई तीसरा मीनिंग निकल रहा हो, जैसे कि दशानन, दशानन का मतलब क्या होता है, 10 हैं आनन, यानी सर जिसके, अर्थात रावण, तो ना वहां पे 10 की कोई वैल्यू थी, ना सर की कोई वैल्यू थी, वहां पर रावण की वैल्यू थी। उसी प्रकार ना यहाँ पर चक्र की वैल्यू है, ना धारण करने की, यहाँ पर विष्णु जी की वैल्यू है, मतलब थर्ड वर्ड का मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहां पर होता है आपका बहुव्रीहि समास। और 7 सिंधुओं का समूह नदी का मतलब वो होता है द्विगु, क्योंकि फिर यहाँ पे नंबर आ गया कि 7 नदियां हैं, तो ये होता है आपका समास विग्रह। और समास कौन कौन से होते हैं आगे देखिए। अब जैसे कि निम्न में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए, 2-2 शब्द पूछे गए हैं, प्लीज 2 ही लिखिएगा, फिर वही चीज, और निम्न में से किन्हीं 5 उपसर्गों का। और कभी कभी स्टूडेंट्स एक और भी गलती करते हैं, देखिए आज पहला लेक्चर है तो मैंने वैसे थोड़ा डिटेल में बताया, अगले लेक्चर से हम सीधा सीधा क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। 5 उपसर्ग, कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पहला ना शब्द लिख ही लिया सीधा, और बाद में आपको पता चला अरे मुझे तो इसका केवल एक ही शब्द याद है, अब मैं क्या करूं। बाद में आपको पता चलता है कि जो यहाँ पर शब्द था उसके आपको 2-2, 3-3 शब्द पता थे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मैं जानती हूँ समय बहुत ही कम होता है, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है, जल्दबाजी भी करनी है, गलती भी नहीं करनी है, बैलेंस बनाकर चलना है। पेपर में यही आपको बाकी सबसे भिन्न करेगा, क्योंकि आपको क्या लगता है तैयारी बाकी नहीं कर रहे, अरे बाकी भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके और उनमें फ़र्क क्या रहेगा कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप कितना बैलेंस कर पाते हैं स्पीड और एक्यूरेसी को पेपर के टाइम पर, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। हम तो आपके लिए सेशन लाते ही रहेंगे, तैयारी करवाते ही रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाकी इन सभी शब्दों का हम देखते हैं। उपसर्ग के शब्द अनु, अनुवाद, अनुदान, अनुसार, कितने सारे शब्द होते हैं, आप खुद सोचिए। अगर आपको कोई नए नए वर्ड याद आए तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि जब मैं आपके कमेंट्स देखूं तो मैं आपको बता सकूं कि ये शब्द सही था, ये शब्द गलत था। अभी, अभिजात, अभिमान, अभ्यागत, क्योंकि अभ्यागत का होता है अभी जमा आगत। फिर उप, उपमंत्री, उपविराम, उपागम, ठीक है ना, निस्संदेह, निस्सार, निश्चल या निश्चल। अब निश्चल में आपको लगेगा कि इसमें निस उपसर्ग कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं निश्चल या निश्चल में, ठीक है ना, आपका निश नहीं निस उपसर्ग ही होता है, वो स का श बन जाता है। फिर प्रति, प्रतिकार, प्रतिमाण, जैसे फिर आपका हो गया प्रतिध्वनि, प्रतिलिपि, फिर आपका अध, अधपका, अधमरा, आधा, फिर गैर, गैर मौजूद, गैर हाजिर, फिर ला, लाइलाज, लावारिस, ठीक है ना, लापरवाह, फिर भर, भरपेट, भरसक, ठीक है ना, परा, पराभाव, पराक्रम, पराजय, तो ऐसे कितने सारे शब्द हैं मतलब। तो इसलिए याद रखिएगा कि पहले माइंड में वर्ड्स को सोचिएगा और जो आपको लगे कि बिल्कुल सही है वो लिखिएगा। फिर तो ये देखिए आपके सामने फिर वही, हमने यहाँ पर तो आंसर लिख दिए हैं, लेकिन आप भी नए नए शब्द बनाइएगा, सारे विषयों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस बार सर्वनाम पूछा गया था, अगली बार हो सकता है संधि पूछी जाए, उसके प्रकार पूछे, सीधा 10 मार्क्स का आएगा। तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तैयारी करवाने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन तैयारी करने की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। इसलिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, और हमारे पुराने वीडियो जो हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। बाकी अब मुहावरे लोकोक्तियाँ कैसे भूल गए आप, मुहावरे लोकोक्तियाँ निर्देश पढ़िए, किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयुक्त कीजिए। अब फिर वही केवल और केवल 5 चूज करने हैं आपको। तो देखिए 5 तो आपके सामने, जैसे खिचड़ी पकाना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना। अब पहले आप स्वयं से कोशिश कीजिए कि इसका अर्थ बताइए।
और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि इसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर हो सके मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका अर्थ तो हम यहाँ पर आपको बता ही देंगे, इसके ना वाक्य जरूर बनाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कहती हूँ चलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम ये जो हम इतने सारे मुहावरे अभी करने जा रहे हैं 7 या 8, ठीक है ना, उनमें से कम सिर्फ तीन किसी भी मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ हम आपको बता रहे हैं, वाक्य जरूर लिख कर जाइएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितना अच्छा वाक्य बना सकते हैं। और अच्छा वाक्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करने हैं वाक्य बनाने के लिए, या कोई बहुत बड़ा बड़ा वाक्य बनाना है। अरे मैं कहती हूँ बहुत साधारण सा छोटा सा वाक्य बनाइए, लेकिन वो वाक्य शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए उसमें, लिंग से संबंधित, वचन से संबंधित, और उसमें मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग सही होना चाहिए। अब जैसे खिचड़ी पकाना, इसका मतलब ये नहीं है आज मेरा व्रत है तो मैं साबूदाने की खिचड़ी पका रही हूँ, प्लीज ऐसा वाक्य बनाएंगे तो फिर एग्जामिनर सर पकड़ के बैठ जाएगा। खिचड़ी पकाने का मतलब होता है कोई षड्यंत्र करना या कोई गुप्त बात करना। जैसे कहते हैं ना, वो तो बहुत शांत बैठा, वो पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पका रहा है, यानी वो पक्का कोई ना कोई षड्यंत्र बना रहा है या कोई बात गुप्त रख रहा है। तो इसलिए उस तरीके से फिर आपको वाक्य बनाना है। और वाक्य बनाने का जानते हैं सबसे सही तरीका क्या होता है कि पहले उसे माइंड में एक बार बोल कर देखिए, माइंड में बोल कर देखिए, फिर उसके बाद उसे लिखिए, क्योंकि बोलने से ही वाक्य में आपको अपने आप पता चल जाएगा कहाँ गलती है। तो अब जैसे देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, हाँ यहाँ पर भाई एक और चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर देखने से आपको लगेगा कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ना हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, कि क्या तुम फालतू में पुरानी बातें याद करते रहते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हो, ये कि हमें ये आता है, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब उस अर्थ को शब्दों में आप लिखते हैं ना, वो आपको शब्द नहीं मिल पाते हैं, ये रियलिटी है। हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई है बच्चों की, हमने देखा है, आपको अर्थ पता होता है लेकिन किस शब्द में उनका अर्थ लिखना है वो समझ में नहीं आता है, होता है ऐसा। तो प्लीज इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं, अरे 1 मार्क्स आपको हजारों बच्चों से आगे या पीछे लेकर जा सकता है, तो तैयारी ध्यान से करनी है। घाव पर मरहम लगाना, चिराग तले अंधेरा, अपना उल्लू सीधा करना, सारे के सारे आपने सुने हुए हैं, लेकिन अर्थ क्या होगा सही ये देखिए। जैसे खिचड़ी पकाना अर्थात गुप्त बात या कोई षड्यंत्र करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों पर विवाद खड़ा करना, या फिर दबी हुई बातें फिर से उभारना। अब देखिए यहां पर भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आपको मुहावरे लोकोक्ति का प्रश्न आए, उसका अर्थ लिखने को आए, 2 अर्थ मत लिखिएगा प्लीज, क्योंकि फिर वही होगा, एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि आपको पता नहीं था इसलिए आपने 2 अर्थ लिख दिए कि भाई जो सही होगा वो टीचर एक्सेप्ट कर लेगा। एक अर्थ लिख कर आइएगा, नहीं तो नेगेटिव सेंस में वो चीज ली जाएगी। घाव पर मरहम लगाना, सांत्वना देना या तसल्ली देना, चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई दिखाई न देना, और अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकलवाना या स्वार्थ साधना। तो इसलिए ये अर्थ हमने आपको बता दिया, लेकिन वाक्य में प्रयुक्ति सिर्फ और सिर्फ 3 वाक्य बना दीजिएगा कोई भी मुहावरों के, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर भी है 5 और मुहावरे हैं, अटकेगा सो भटकेगा, अपनी करनी पार उतरनी, ऊंची दुकान फीका पकवान, प्यास लगने पर कुआं खोदना। वैसे ये होता है कि आग लगने पर दोनों ही चीज होती हैं, आगे कुआं पीछे खाई। सुने आपने सारे वे, मैं जानती हूँ, मुझे पूरा मतलब विश्वास है सुने आपने सारे हैं, लेकिन अर्थ लिखने के समय शब्द नहीं मिलते हैं, होता है ऐसा। तो देखिए अब कि अटकेगा सो भटकेगा अर्थात दुविधा या सोच विचार में पड़ोगे तो काम नहीं होगा। अपनी करनी पार उतरनी मतलब मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा ज्यादा लेकिन गुण कम होना। प्यास लगने पर कुआं खोदना अर्थात विपत्ति आने पर या अंतिम समय में उसका समाधान खोजना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। तो इसलिए देखिए 10 मुहावरे हैं, 10 में से हम केवल और केवल रिक्वेस्ट करें किसी तीन मुहावरे या लोकोक्ति चुन लीजिएगा, उनका वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम जरूर चेक करके उस पर कमेंट करेंगे। और आज का ये आखिरी एक बार देख लेते हैं प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर देखिए आपको काफी सारे दिए होंगे, आपको केवल और केवल 5 का लिखना है। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है वो। जो दूसरों पर अत्याचार करे, अरे सिंपल है अत्याचारी, जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी। जिसकी उपमा ना हो सके, उपमा मतलब कंपैरिजन ना हो सके, अनुपम। अनुपम जिसकी कोई उपमा ही ना हो, कोई कंपैरिजन ही ना हो। देखिए, और जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। अतिथि अतिथि मेहमान। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो अजात शत्रु। तो देखिए
तो इसी प्रकार से बस आपको अभ्यास करते रहना है, सेशंस देखते रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। हम आपको भरोसा दिलवाते हैं, आपकी हर क्वेरी सॉल्व करेंगे, आपको सारे प्रश्न जो हैं, सारे विषय जो हैं वो डिटेल में करवाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर तो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो भी आपको नया लेक्चर अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, आप अपडेट रहेंगे। चलिए, तो अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये भी आशा करते हैं कि आप कमेंट अपने प्रॉपर लिख कर देंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट।